अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वेलकम बैक दिस चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम को लर्न करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने नेचर ऑफ एचआरएम को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। एचआरएम के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने से पहले हम उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक और डेफिनेशन को देख लेते हैं। आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो पीपल्स को मैनेज करने का नेम है, रिसोर्स को मैनेज करने का नेम है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। विद इन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के अलावा जो लोग काम करते हैं, स्टाफ काम करता है, पीपल काम करते हैं, उसको मैनेज करने का नाम जो है वो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक और डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्लान भी किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज भी किया जाता है, उसको डायरेक्ट भी किया जाता है चीज़ों को, फिर कंट्रोल भी किया जाता है। प्लान करना, कोई आइडिया प्लान करना, फिर उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करना आपने, फिर उसी ऑर्गेनाइज को आपने डायरेक्ट करना है किसको किस तरह से हम काम करेंगे, देन फिर उसको कंट्रोल करना, उसके काम करने के बाद उसकी कंट्रोलिंग करना, फीडबैक लेना। किस चीज़ की फीडबैक ली जाती है? ऑफ द प्रोक्योरमेंट। कि प्रोक्योरमेंट कैसे हो रही है? डिफरेंट तरह की कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कोई सर्विसेज का बिजनेस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट कैसी है? उसमें डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जाता है एंड कंपनसेशन को, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलपमेंट किस तरह से जा रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को पे कितना किया जा रहा है, कैसे पे कर रहे हैं हम, उस ऑर्गेनाइजेशन में पे स्ट्रक्चर क्या है, पे रोल स्ट्रक्चर क्या है, उसका इंटीग्रेशन क्या है, वो किस तरह से आपस में डिसीजन उसके इंटीग्रेटेड हैं, एम्प्लॉयज़ के डिफरेंट मैटर्स को किस तरह से इंटीग्रेट किया हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेंटेनेंस का सिस्टम क्या है, एंड सेपरेशन ऑफ एचआर अगर सेपरेशन करनी है तो वो क्या है, टर्मिनेशन पॉलिसीज क्या हैं। दीज आर द थिंग्स दैट वी कंट्रोल अंडर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक सिंपल से उसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, compensation, integration, maintenance and separation of HR. So this is the definition of. So let's move towards the objectives of HRM जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव्स देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को करने का कोई ना कोई मकसद तो होगा, कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्टिव तो होगा जिसको हमने अचीव करना है। तो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। सबसे पहला है टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल एफिशिएंसी एंड एफिशिएंटली, ठीक है। एफिशिएंसी के साथ और एफिशिएंटली जब हम अपने गोल्स को रीच आउट करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे कि ये एचआरएम का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के सेट गोल्स, टारगेट्स को अचीव करना है, ठीक है। तो ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, चलें ये एक हो गया पॉइंट। उसके बाद एम्प्लॉय द वर्क फोर्स स्किल्स एंड एबिलिटीज एफिशिएंटली। देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड किए हुए हैं आपने, उस वर्क फोर्स की जो स्किल्स होती हैं और जो उनकी एबिलिटीज़ होती हैं, मेरी एबिलिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा हैं और मैं वो पोटेंशियली उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा, तो ये एचआर का काम है कि उसकी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाए और उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूटिलाइज किया जाए बाकायदा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा आए, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा इंप्रूव हो, एंड दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास है वेल ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। एचआर का काम ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज लेकर आना और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज लेकर, जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, जिनको ग्रो करने का शौक हो, जिनको करियर बनाने का शौक हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन को आके सपोर्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन का आके जो है वो उसके टारगेट्स पे काम करें। देन हमारे पास है इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, वो काम पे उसका फोकस नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉब सेटिस्फैक्शन हो, उसकी सैलरी उसकी पोटेंशियल के साथ मैच करनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैच करनी चाहिए, एंड जॉब सेटिस्फैक्शन को भी वो अचीव करे, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, इसको आप ये कह सकते हैं कि सेल्फ ग्रोथ। ये मैस्लोज की हायरार्की के अंदर भी हमने पढ़ा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना, उसको सेल्फ ग्रोइंग का भी शौक हो, उसको करियर बनाने का भी शौक हो, वो आगे बढ़ने का भी शौक हो, उसको वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करे, वो उस गोल की तरफ मूव करे जो उसने सेट किए हुए हैं। पर्सनल गोल्स भी हो सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए भी वो मूव ऑन करे। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को भी वो अचीव करे, सेल्फ ग्रोथ की तरफ भी मूव करे, और जॉब सेटिस्फैक्शन भी उसको होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेवलप क्वालिटी ऑफ वर्क।
अच्छा, काम तो सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा होता है, तो एचआर का काम ये है कि ये इंश्योर करना टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ वर्क, के काम की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है, विद देयर एबिलिटीज, विद देयर स्किल्स, एंड देन टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज। जितनी भी एचआर पॉलिसी बनाई जाती हैं रिलेटेड टू द कंपनसेशन, रिलेटेड टू लीगल एंड एथिकल कंप्लाइंस, वो सारी की सारी एम्प्लॉयज़ को कन्वे होनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए, सो दैट वो उसी तरह ही रिएक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन की टर्मिनेशन पॉलिसीज़, hiring policies, firing policy. These are the policies that we the HR should communicate to the employees in the organization. Then है हमारे पास compliance with the legal and ethical standard. जितने भी लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपस में कंप्लाइंस होना चाहिए, उसको फॉलो किया जाना चाहिए, वो फॉलो अप होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन पे काम होना चाहिए। जितने भी उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स हमने मेंटेन किए हुए हैं, हैरेसमेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं, लीगल एक्शंस हो सकते हैं टुवर्ड्स द एम्प्लॉय एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। तो उन चीज़ों को उनमें कंप्लाइंस होना चाहिए, वो कन्वे भी होने चाहिए, वो पता भी होना चाहिए कि वो कौन कौन से, और एचआर का काम है कि इसको वो इम्प्लीमेंट भी करेगा। वॉइस ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ जहाँ मैनेजमेंट काम करती है उसकी ये वॉइस बनती है। मतलब एचआर एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एचआर एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है हमारा कि जो आवाज़ बनता है मैनेजमेंट की, जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और जो सीईओ जो मैनेजमेंट है उसकी ये वॉइस होता है। वॉइस ऑफ मैनेजमेंट उनको कन्वे करता है, उनके बिहाफ पे ये बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे ये बात करता है। वॉइस ऑफ मैनेजमेंट है टू प्रोवाइड फेयर, एक्सेप्टेबल एंड एफिशिएंट लीडरशिप। एचआरएम का गोल ये है, एचआरएम का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक फेयर, एक्सेप्टेबल और एफिशिएंट लीडरशिप प्रोवाइड की जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो ऐसे काम कर सकें कि वो उनको ये फील ना हो कि इसकी लीडरशिप इस ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी नहीं है, ये यहाँ पे जस्टिस नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी प्रोवाइड करना, एक्सेप्टेबल के वहाँ के एम्प्लॉयज़ उसको एक्सेप्ट करें, वो ऐसा लीडर होना चाहिए, उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटीज़ होनी चाहिए जो वो कन्वे करे। तो उसके बाद है नेक्स्ट है टू स्टैब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर साउंड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि इसकी जो पॉलिसीज बनेगी वो किस तरह से बनेगी और किस तरह से फॉलो अप की जाएंगी। मतलब इसके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डेलीगेट होंगी सब ऑर्डिनेट्स को भी, या जो है वो अपर मैनेजमेंट ही इसकी डिसीजन मेकिंग कर रही होगी। तो ये चीज़ें जो है ये इसको मेनटेन करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। टू डेवलप डिसीजंस, टू डेवलप डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप बनाना। डिफरेंट तरह के लोग काम कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिंपल सेम तरह के लोग काम नहीं कर रहे होते। तो हर एक पर्सन के साथ, हर एक लेवल के पर्सन के साथ उसका एक अच्छा रिलेशन बनाना एक ऑब्जेक्टिव है एचआरएम का, सो दैट कि उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो, उनको जज कर सके, उनकी नीड्स को एनालाइज कर सके, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर कर सके, सर्विसेज बेटर प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ये जो उसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम जो थे कुछ मैंने इन डिटेल आपको बता दिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एचआरएम ऑब्जेक्टिव्स, कुछ और तरह के भी मैंने लिखे हैं, ये भी हो सकते हैं। कौन कौन से? सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जितने भी मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स मैच करने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट वर्ड्स में लिख दिया, लीगल कंप्लाइंस होना चाहिए, बेनिफिट्स होने चाहिए, लाइक ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है, और उनको जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, दीज आर द बेनिफिट जो उनको उनकी सैलरी के अलावा दिए जाते हैं। तो उसको जो है सोशली उसको एक्सपेरिमेंटल करना। यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, जो वहाँ पे यूनियन से एचआर का काम है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यूनियंस के साथ जो है वो एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बड़े सिंपल होते हैं कि उसको एचआरएम को प्लानिंग करना है, एचआरएम का रिलेशनशिप जो है वो बेटर करना, सिलेक्शन करना एम्प्लॉयज़ की, उनकी ट्रेनिंग करना, उसकी फिर डेवलपमेंट करना, फिर अप्रेज करना, उनको कंपनसेट करना, फिर उसकी प्लेसमेंट करना कि कहाँ पे ये पर्सन काम करेगा, उसकी फिर परफॉर्मेंस को असेस करना, असेसमेंट आ गया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एचआर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये एचआर के ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसकी एक पर्सन की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना। लेकिन अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आपके ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जहाँ आपके मेरे ऑब्जेक्टिव्स
मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच नहीं करते तो मैं करियरली ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे अपने जो ट्रेनिंग के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को, एचआर का काम ये है कि वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी एबिलिटीज़ को एम्प्लॉयज़ की इन्हांस करने का, लाइक उनको इन्फॉर्मेशन देने का, उनको एडवाइस देने का, उनको ट्रेनिंग देने का, और उनका फुल पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए हम फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को यूज़ किया जाता है। उनको कंपनसेट कर देना, उनको प्रेज कर देना, ठीक है, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना, ये फंक्शनल में आ जाएंगे। तो दो मैंने यहाँ लिखे हैं, दो मैंने आपको बता दिए हैं। ये सिंपल आज का हमारा एक लेक्चर है जिसको हमने आज नोट किया। आप इसको जल्दी से नोट कर लें। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसको देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिमाग तो चला गया। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड।